आप देख सकते हैं कि कॉलेजों के जो प्रोफेसर हैं लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन सुबह आते हैं और हाजिरी करके चले जाते हैं, फिर छुट्टी के टाइम आते हैं हाजिरी करके फिर चले जाते हैं। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन जो नादान बच्चे होते हैं उनसे कह दे कि आप मोबाइल में से देख के अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपने भरतपुर से राहुल कुमार और आज हम हैं अलवर ज़िले में और यहाँ पर बापू शोभाराम कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर ये युवा लोग बैठे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, जिनमें की देरी हो गई है और ये इनकी मांग है कि वो कब तक जल्द से जल्द करवाए जाएं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद जाटव, प्रदेश महासचिव NSY राजस्थान। जैसे कि आप यहाँ किस उद्देश्य से बैठे हैं? हम छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर और कॉलेजों की समस्याओं को लेकर आज अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे। हमें 2 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हुए। हमारी मांग है कि राजस्थान में 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े वो बहाल हो, क्योंकि कॉलेजों में बच्चों को परेशान किया जाता है। कॉलेजों में प्रोफेसर हो, प्राचार्य हो, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं करते। कॉलेजों में नियमित कक्षाएं नहीं लगती। कॉलेजों में पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कॉलेजों के जो प्रोफेसर हैं लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन सुबह आते हैं और हाजिरी करके चले जाते हैं, फिर छुट्टी के टाइम आते हैं हाजिरी करके फिर चले जाते हैं। कॉलेजों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर और पत्रिका में कुछ दिन पहले इतनी बड़ी खबरें छपी थी कि टर्म टेस्ट के दौरान इतने रील इंस्टाग्राम पे वायरल हुए थे कि जिसमें बच्चे फ़ोन में से देखकर अपना टर्म टेस्ट दे रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉलेज प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कॉलेज प्रशासन जो नादान बच्चे होते हैं उनसे कह दे कि आप मोबाइल में से देख के अपना एग्ज़ाम दे दीजिए, लेकिन उन बच्चों के साथ कटोरा घात हो रहा है, क्योंकि वे बच्चे नादान होते हैं। उन्होंने पढ़ाई तो टाइम पर होती नहीं कॉलेजों में, तो इसलिए वो टाइप के दे दिए। वो खबर बहुत बड़ी छपी थी। हमारी मांग है कि कॉलेजों में सुधार हो। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर हम इसलिए भी बैठे हैं कि छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला कॉलेजों में हो, जिससे छात्रों की मांग को कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष रखा जाए। हमारी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल को अभी 27 घंटे हो चुके हैं। जब तक हमारी यह मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि अलवर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आकर ये नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या मांग है, हम कुछ समाधान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें युवाओं के हक अधिकारों को हमेशा दबाया गया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होंगे तो युवा यहाँ से राजनीति में आगे बढ़ेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। हमारी ये मांग है, जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जैसे कि कांग्रेस से आपके लिए कोई नेता यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ? देखिए, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ हैं, हमारे पास मिलने भी आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी का, प्रकाश गंगावत जी का हमारे पास कॉल भी आया है। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, वो भी हमारे पास आएंगे। हमारे यूथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष के चुनाव लड़े शैलेंद्र अवस्थी जी हमारे साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी NSY के साथ तन मन धन से खड़ी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे साहब, ये जो आपका धरना चल रहा है? देखिए सर, ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से चुनाव बंद किए, तो जो गाँव से जो बच्चे आके कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला जब तक उनके साथ का, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो अपने साथ के से जो बात खुल के बोल सकते हैं, वो कॉलेज के जो प्राचार्य हैं इन सबसे नहीं बोल सकते। तो कोई ऐसा व्यक्ति उनका जो उनकी मदद के लिए खड़ा रहे, ऐसा तो कोई है नहीं। अब बेचारे रोज़ धक्का खाते हैं, इधर से भगा देते हैं। आप देखिए, सरकारी जो जितने भी दफ्तर हैं उनमें भी आजकल यही चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कि लोग धक्के खाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बजर लाल जी अपने दिल्ली में आकाओं खुश करने में लगे हुए हैं, छात्र भूखे मर रहे हैं। आप देखिए 20-20, 21-21 साल के बच्चे, जिनके माँ बाप है, पूरा परिवार है, वो सबको छोड़ के, बारिश का मौसम है, इनको ऊपर बारिश से रुकने के लिए भी कुछ नहीं लगा, मतलब अनुमति नहीं दे रही है पुलिस प्रशासन बैठने के लिए। कल तक तो ये पानी में पड़े हुए थे, इतने मच्छर हैं, इनकी तबीयत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सरासर एक अन्याय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हम चाहते हैं छात्रों की मांगों को सुना जाए, उनकी बात का उचित जवाब देने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को या कोई भी सरकारी अधिकारी आके इनसे बात करे, यही हम मांग करना चाहते हैं।
तो आपने कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर पर ज्ञापन नहीं दिया इस चीज़ के बारे में? 4 साल से चल रहे हैं सर, आप देखिए 4 साल से हर साल प्रदर्शन करते हैं, हर साल सब जगह। जब थक जाता है आदमी, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तभी तो ये स्थिति आती है कि आदमी अपना परिवार घर सब कुछ छोड़ के भूखा पैसे यहाँ पड़ा है। अगर कोई सुन लेता 4 साल से तो क्यों बैठते हैं सब लोग? हम भी क्यों आते हैं, आप भी क्यों आते हैं? जैसा कि मैं अभी छात्रों से अंदर भी मिला हूँ, आज बीए के बैचलर ऑफ आर्ट्स के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, तो उसमें तो कोई मतलब इससे मतलब शांतिपूर्ण हो रहा है, कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही बच्चों की पढ़ाई को लेकर? पेपर तो शांतिपूर्ण ही होते हैं सर, पेपर तो आउट हो जाते हैं आजकल, आप देख रहे हो। आज कितनी बड़ी बात है सर, सबसे बड़ा पेपर देश का आउट हुआ, युवा सड़क पे उतरे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बात माननी पड़ी, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब छात्र जब जागे हैं तो सरकारें झुक रही हैं, और अब देखना अब जल्दी सरकार झुकेगी और छात्र संघ चुनाव फिर से चालू होंगे राजस्थान के अंदर। ये NSY की और हमारे युवाओं की जीत रहेगी। जैसे मैं आप युवा छात्र हैं, मैं आपसे रोज़गार के मुद्दे पर बात करूं, तो रोज़गार की स्थिति इस टाइम युवाओं की क्या है अलवर के अंदर? रोजगार की युवाओं की स्थिति सर बिल्कुल ख़राब है। युवा अच्छी डिग्री कर लेते हैं, अच्छे अंक से पास हो जाते हैं, पर एक जो सिस्टमेटिक व्यवस्था एजुकेशन की प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। ना कोई तरीके से। और आप एक बात सोचिए, एक जो किसान बेचारा पूरे साल में मेरे ख्याल से 50,000 रुपये बचाता होगा, उतना उसका बच्चा एक बड़े शहर में जाके फीस जमा करा देता है, कमरे का किराया दे देता है, पेपर देता है, उसको उम्मीद होती है आंसर की मिलाने के बाद इस बार शायद मैं पास हो जाऊंगा। उसके परिवार में आगे वो बताता है तो उसकी माँ बहुत बड़ी खुश होती है, अब मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, तो मैं भी अड़ोस पड़ोस में बताऊंगी मेरा बच्चा आज सरकारी पोस्ट पर पहुंच चुका है। कुछ दिन बाद पता चलता है, रिजल्ट आता है, पेपर आउट, बच्चा पास हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये व्यवस्था एक बिल्कुल ख़राब व्यवस्था देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर भी है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 27 घंटे से ये चल रहा है यहाँ पर आपका धरना। यहाँ पर आपके कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी जो हैं गंगावत जी, वो अभी तक आए हैं? देखिए, हमारे पास हमारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आदरणीय भंवर साहब का हमारे पास कॉल आ चुका है, आदरणीय टीकाराम जूली जी का हमारे पास कॉल आ चुका है, जिलाध्यक्ष जी का हमारे पास कॉल आ चुका है। उन्होंने हमें हमारा हौसला बढ़ाया और अभी भंवर साहब आएंगे, जूली जी भी जयपुर है, वो आएंगे और हमारे साथ इस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से खड़ी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी NSY के साथ नहीं है। हमें हमारे नेताओं पे गर्व है। जब हम कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो हमारे नेता हमारे साथ तन मन धन से मजबूती से खड़े रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजों का कितना क्या विकास हो पाया है और इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं? देखिए, ऐसा है, आज आप बाबू शोभाराम कॉलेज के मुख्य द्वार पर हम बैठे हैं। आप खुद ही अंदर जाके देख सकते हैं कि कॉलेज के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। ऊपर से फंड तो आता है, लेकिन प्राचार्य अपनी ऐशो आराम में उसको खर्च करते हैं। कॉलेज का कोई विकास नहीं करवाते। आप अंदर जाके खुद प्रैक्टिकली देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने BSR कॉलेज में RTI लगाई थी, मैंने जवाब मांगा था, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सूचना आयोग में अपील की थी, सूचना आयोग के आदेश आया कि विनोद को आप कॉलेज में सम्मान सहित बुलाइए और जो ये रिकॉर्ड मांगते हैं इनको दिखाइए। मुझे सूचना आयोग के आदेश के अनुसार यहाँ बुलाया गया, लेकिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में बैठा लिया और यहाँ पर शहर DSP अंगद शर्मा, पूर्व FHO रहे चंद्रशेखर शर्मा शिवाजी पार्क से, उन दोनों को बुलवा लिया। मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझसे कहा गया कि तुझे जो सूचना चाहिए चुपचाप ले ले, पूरा रिकॉर्ड हम नहीं दिखा सकते। मैंने कुछ ऐसी सूचनाएं मांगी जिनमें इनका भ्रष्टाचार ओपन होता, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं दे सकते, हमारे पास मशीन नहीं है। BSR कॉलेज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, आप आराम से पता लग जाएगा। हमारी ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम भूख हड़ताल फटने वाले नहीं। तो अभी यदि सरकार आपकी मांगों को और मानने में देरी करती है तो आपकी आगे की क्या? देखिए, आप देख सकते हैं कि देश के अंदर अभी नीट पेपर को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तो वो केंद्र की सरकार जब इन युवाओं ने हिला दी, तो ये तो राज्य की सरकार है, इसको हिलाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। आज युवा भूख हड़ताल पे बैठा है। हमारे छात्र नेता शुभम रेवाड़ जो 13 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ICU में भर्ती है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन राजस्थान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अब छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं ने तोड़ पकड़ लिया है, युवा एक हो रहे हैं और राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार को युवा हिलाने का काम करेंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करवा कर ही मानेंगे। जैसा कि
यहाँ पर अलवर के अंदर और अभी हाल फिलहाल क्या क्या समस्याएं चल रही है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अलवर के अंदर आप देख सकते हैं, हाँ, विकास को लेकर मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने अलवर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है। सरिस्का को ही ले लो आप, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अलवर ज़िले के तमाम रोड, सारे रोडों पे खड्डे हुए पड़े हैं। उनके बस जो चापलूसी कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने उनको दलाली के लिए छोड़ दिया है। आप उस विभाग से मंतली उगा लो, आप वहाँ से मंतली उगा लो। अभी आप देख सकते हैं कि अलवर ज़िले में कितने जो कर्मचारी है जो ईमानदारी से काम करते हैं। आप अलवर ग्रामीण की हम बात करते हैं तो 7-7 वीडियो के ट्रांसफ़र बाड़मेर कर दिए गए। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है, जिसका अंजाम उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता की तरफ कुछ नहीं सोचती। वो तो सिर्फ कुमाई का साधन, कुमाई अपनी जेब में भरे जा रहे हैं रुपयों को, और अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको जैसलमेर भेज देते हैं, उनको बाड़मेर भेज देते हैं। लेकिन अब अलवर का युवा एक हो चुका है। अब हम इन भाजपा सरकार के नुमाइंदों को बता देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। कॉलेज प्रशासन आपकी बात को पहुंचा नहीं रहा, आप प्रशासन से आपकी बात हुई है? देखिए, कॉलेज प्रशासन जो यहाँ प्राचार्य हैं, अभी 8-10 दिन हुए हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। आरआर कॉलेज के जो प्राचार्य रहे गोपीचंद पालीवाल जी ने यहाँ ज्वाइन किया है, वो अभी हमारे पास आए नहीं। अगर वो हमसे कुछ बात करें तो हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करें, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो भी मुद्दा ये है, ये सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में। हम चाहते हैं कि वो आए, उच्च अधिकारियों से कहे, कलेक्टर से कहे, कलेक्टर साहब सीएमओ में बात करे, या अलवर में 2-2 मंत्री वो हमसे आके मिले तो सही, वो सीएम साहब से बात करे कि आपको ऐसा क्या डर है कि जो छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करा सकते। जैसे कि अभी आप सरकार से अगर कुछ अपनी मांगे रखना चाहेंगे, वो मांगे क्या क्या होंगी? देखिए, हमारी 16 मांगे हैं, आप देख सकते हैं। हमारी सादा सिंपल जायज़ मांगे हैं। सबसे पहली मांगे छात्र संघ चुनाव। आप देख सकते हैं कि अलवर ज़िले के जो कॉलेज है, मई जून के महीने में टर्म टेस्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन मई जून के बाद तक टर्म टेस्ट हो रहे थे। जो असाइनमेंट होते वो यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड नहीं किए गए, जिससे बच्चों को विलम्ब शुल्क एक्स्ट्रा फीस जमा करानी पड़ी। आप देख सकते हैं कि किसान मजदूर के बच्चे, जो कोई लक्ष्मणगढ़ से आता है, कोई मालाखेड़ा से आता है, कोई राजगढ़ से आता है, कोई रामगढ़ से आता है, किराया भाड़ा लगा के यहाँ आते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा फीस भरवाई जाती है। फिर पेपर के दौरान उनको फेल कर दिया जाता है, रिवेल के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। आप देख सकते हैं कि पहले ईयरली का सिस्टम था, बच्चों को एक बार फीस भरनी पड़ती थी, 4,000 3,000 जो जाती थी, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में बच्चों को डबल मार पड़ रही है, 8-8 हज़ार फीस जा रही है। और आप देख सकते हैं रिवेल के नाम पे 700-700 रुपये बच्चों से वसूले जाते हैं। अगर एक बच्चे के 1 नंबर की भी रिवेल ये लगा देते हैं ना, तो उस बच्चे से 700 रुपये रिवेल के नाम पे वसूले जाते हैं। हमारी 16 मांग है, आप देख सकते हैं। इन मांगों को लेकर हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर वर्तमान विधायक जी संजय शर्मा जी हैं, उन तक भी आपने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की? देखिए, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मंत्री जी को सोचना चाहिए, सत्ता कल कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, पक्ष विपक्ष होता रहता है, लेकिन आज यहाँ युवा छात्र हितों के लिए बैठा है। मैं कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए तो यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं अलवर ज़िले के तमाम छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो मंत्री जी को खुद को सोचना चाहिए कि आज युवा वहाँ बैठा है, उनकी क्या मांगे, तो उनको यहाँ आकर सुनना चाहिए। जैसे गहलोत जी कहते हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो ये बात सही है? देखिए, हमारे आदरणीय गहलोत साहब राजनीति से, छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं। वर्तमान में सरकार बीजेपी की है। हमारे सवाल सरकार बीजेपी से हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि 5 साल कांग्रेस के इतने अच्छे निकले थे, लेकिन ईवीएम सिस्टम इतना भ्रष्ट कर लिया, ईवीएम सिस्टम इतना हैंग करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिग्गज नेताओं में लड़ाई होने लग गई। एक भरतपुर का ऐसा नेता जो सरपंची का चुनाव हार गया और वो विधायक बन गया, जाने कैसे ईवीएम में गड़बड़ी करके, और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज आप देख सकते हैं कि उससे राजस्थान संभल ही नहीं रहा। युवा सड़कों पर है,
महिलाएं आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उनको 4,000 रुपये मंथली देते हैं। आप देख सकते हैं 4,000 रुपये में क्या होता है, घर का राशन भी नहीं आता। तो पूरा भाजपा का जो ये सिस्टम है पूरा फेल हो चुका है। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतेगी। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप राजस्थान मुख्यमंत्री किस चेहरे को देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे आला कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो बैठे हैं वो तय करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी NSCI के मजबूत कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी के आदरणीय भंवर साहब जूली जी के हम बब्बर शेर हैं, तो जो हमारे वहाँ से आदेश आएगा तो हम उनकी पालना करेंगे। आप भी किसी को मतलब अपना आइडल मानते होंगे, उस हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, अभी तो हम कह नहीं सकते। गहलोत साहब भी है, सचिन पायलट साहब भी हैं, कई नेता हैं। हमारे आदरणीय टीकाराम जूली जी है, आज नेता प्रतिपक्ष है। हम चाहे तो CM वो भी बन सकते हैं। देखिए, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो आला कमान तय करेगा वो राजस्थान में होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जूली जी बने, पायलट साहब बने, गहलोत साहब बने। जैसे गहलोत साहब तो 3 बार बन भी चुके हैं, आपको नहीं लगता कि आप किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए? देखिए, बात आपकी सही है, अगर युवाओं को मौका मिलेगा तो राजस्थान अलग से निखर के आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रखी है छात्रों ने। इधर शूट कर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर युवाओं में आक्रोश है। यहाँ पर युवाओं में आक्रोश है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा जो हैं आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर पुतला फूंक रहे हैं। ये जो छात्र संघ जो चुनाव है इनमें देरी के कारण युवाओं में आक्रोश है और इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। छात्र संघ चुनाव बहाल करो। बीजेपी मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लाइव अपडेट देता रहूँगा यहाँ की और मेरे कैमरामैन सहायक विष्णु के साथ भरतपुर। धन्यवाद।